नमस्कार साथियों, अगर आपका भी कोई प्लॉट है, कोई मकान है, दुकान है या फिर कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो आप अपने बच्चों के नाम करने जा रहे हैं या उसे किराए पर देने जा रहे हैं, उसको बेचने जा रहे हैं या फिर कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, तो आज इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि इसमें हम आपको 10 बड़े नियम बताने वाले हैं जो कि आप सभी को जानना जरूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सभी पॉइंट आपको समझाते हैं। माता पिता उन्हें अपनी संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं। यदि माता पिता ने अपनी संपत्ति बच्चों को गिफ्ट डीड के माध्यम से दी है तब भी वे उसे वापस ले सकते हैं। ये फैसला बुजुर्ग माता पिता के हित में है ताकि वे अपने बुढ़ापे के में मोहताज ना रहें। कोर्ट ने ये स्पष्ट किया है कि माता पिता का भरण पोषण करना बच्चों का कानूनी दायित्व है। यदि संतानें इस जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेती हैं तो उन्हें संपत्ति में कोई भी अधिकार नहीं मिलेगा, चाहे आपने वो संपत्ति बच्चों के नाम क्यों ना कर दी हो। अगर आप कोर्ट में जाओगे तो वो आपको वापस मिल जाएगी और आपकी जो संपत्ति है अगर आप चाहो तो उसे कहीं भी आप दे सकते हो, कहीं दान कर सकते हो। अगर आप किसी बच्चों को नहीं देना चाहते तो बच्चे आपको फोर्स नहीं कर सकते आपकी संपत्ति लेने के लिए। तो ये पहला कोर्ट का बड़ा फैसला है जो कि मैंने सोचा आप लोगों को बता दें। आप लोग को बहुत से लोगों को पता भी होगा ये चीज़। उसके साथ ही साथ देखिए इसके मुख्य बिंदु क्या आए हुए हैं। मुख्य बिंदु ये है कि माता पिता की अब सेवा अनिवार्य है। सेवा ना करने पर संपत्ति से बेदखल आप लोग कर सकते हो चाहो तो। गिफ्ट डीड की संपत्ति भी वापस ली जा सकती है और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये दोनों के फैसले हैं, तो ये आप लोग को जानना चाहिए। साथ ही साथ दूसरा नियम आ जाता है बैंक द्वारा जब्त प्रॉपर्टी खरीदना अब आसान। कई बार आप लोग देखते हो कि आपने ज़मीन खरीदने के लिए लोन लिया, मकान खरीदने के लिए लोन लिया, दुकान खरीदने के लिए लोन लिया, लेकिन आप उसे चुका नहीं पाए, जिस पर बैंक जो है आपकी ज़मीन जो है वो ले लेता है, जब्त कर लेता है। तो ऐसी प्रॉपर्टी अब आप खरीद सकते हो, वो भी बैंक आपको कम दामों में देगा। सरकार ने एक बैंक नेट नामक एक नया पोर्टल लॉन्च किया है, यानी बैंक नेट करके एक पोर्टल है गवर्नमेंट का जिन्होंने लॉन्च किया है, जहां बैंकों द्वारा जब्त की गई संपत्तियां जैसे कि मकान, दुकान, प्लॉट आदि की जानकारी एक जगह उपलब्ध होगी। अब आम नागरिक अगर चाहे तो इन संपत्तियों को आसानी से सस्ते दामों पर खरीद सकता है। पहले यह प्रक्रिया काफ़ी ज़्यादा जटिल थी, लेकिन अब ई नीलामी की सभी डिटेल्स इसी पोर्टल पर आपको मिल जाएंगी। इससे मिडिल क्लास और अन्य लोग भी आसानी से घर या दुकान खरीद सकते हैं। तो अगर आप भी कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीदने में इंटरेस्टेड हो तो आप इसको बाय कर सकते हो। इसी के साथ साथ आगे आपको बताएं इसके मुख्य बिंदु ये हैं। बैंक नेट जो पोर्टल है वो गवर्नमेंट का पोर्टल है और यहाँ पर आपको बैंक द्वारा जब्त सभी संपत्तियों की डिटेल भी आपको मिल जाती है। ई नीलामी की प्रक्रिया पारदर्शी और आसान होती है, इसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं होता, कोई घूस नहीं आपसे मांगेगा। आवासीय, व्यवसायिक, कृषि, औद्योगिक सभी तरह की संपत्तियां इस पर उपलब्ध होती हैं। सस्ते दामों पर संपत्ति खरीदने का अवसर आपके पास है। अगर आप खरीदना चाहते हो तो आप खरीद सकते हो। तीसरा नियम आ जाता है, देखिए ग्रामीण प्रॉपर्टी पर विवाद खत्म करने के लिए स्वामित्व योजना। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत सरकार ने ड्रोन सर्वे के माध्यम से गाँव में लोगों की संपत्तियों का रिकॉर्ड तैयार करने की योजना बनाई है। 2026 तक 2 करोड़ से अधिक ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का स्वामित्व कार्ड मिलेगा। इससे गांवों में प्रॉपर्टी विवाद कम होंगे और लोग अपनी संपत्ति पर लोन भी आसानी से ले सकेंगे। इसके मुख्य बिंदु ये हैं कि ड्रोन सर्वे से संपत्ति का रिकॉर्ड अब गवर्नमेंट रखेगी। स्वामित्व कार्ड से मालिकाना हक आपको मिल पाएगा। 2026 तक 2 करोड़ ग्रामीणों को इसका लाभ मिलेगा। बैंकों से लोन लेने में आपको आसानी होगी, आप जो भी है डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखा के आसानी से ले सकते हो। उसका फोर्थ नियम आ जाता है, सरकार अब निजी संपत्ति को मनमाना अधिग्रहण नहीं कर सकेगी। देखिए ये भी कोर्ट के फैसले हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। यह हालांकि बहुत पहले आ चुका है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 45 साल पुराने फैसले को पलटते हुए स्पष्ट किया है। पहले खुद सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया था 45 साल पहले कि अधिग्रहण कर सकती है गवर्नमेंट, लेकिन अब इसको खुद उन्होंने पलटा है। कहा है कि सरकार किसी भी निजी संपत्ति का अधिग्रहण अब बिना पर्याप्त मुआवजा दिए नहीं कर सकती। अब किसी भी व्यक्ति की प्राइवेट प्रॉपर्टी को सरकार जब्त नहीं कर पाएगी जब तक कि उसे उचित मुआवजा ना मिले। संपत्ति का अधिकार अब संवैधानिक अधिकार है। देखिए आप लोग को पता होगा, जैसे आपके गांव से कोई हाईवे निकल रहा है गवर्नमेंट का, तो बीच में जो जो ज़मीनें पड़ती हैं गवर्नमेंट उनका अधिग्रहण कर लेती है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो किसान होते हैं उनको ज़मीन का मनमाना जो होता है, मुँह मांगा उनका मुआवजा नहीं मिल पाता। मुँह मांगा तो छोड़िए, उनको ढंग से मुआवजा भी नहीं मिलता जो ज़मीनी रेट चल रहे होते हैं। तो इस केस में अक्सर कानून के पचड़े में लोग फंस जाते हैं, लेकिन अब ऐसा सरकार नहीं कर पाएगी। अब जब तक आपको उचित मुआवजा ना मिल पाए तब तक आप अपनी ज़मीन गवर्नमेंट को नहीं देंगे, ये आपका संवैधानिक अधिकार होगा। इसी के साथ साथ इसके मुख्य बिंदु क्या है, सरकार देखिए बिना मुआवजा दिए अब आपकी संपत्ति नहीं ले सकती। संपत्ति का अधिकार आपका मौलिक अधिकार है। आम नागरिकों के लिए राहत भरा फैसला ये होने वाला है क्योंकि अब सरकार मनमाने ढंग से आपकी ज़मीन को अधिग्रहित नहीं कर पाएगी। संपत्ति का डाटा आधार कार्ड से अब लिंक करना अनिवार्य है। देखिए कई राज्यों में अब संपत्ति के रिकॉर्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य है।
उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ तभी आपको मिलेगा जब संपत्ति का डाटा आधार से आप लिंक कर दोगे, क्योंकि किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर किसान भाई जो पात्र होते हैं उनको एक साल में 6,000 रुपये गवर्नमेंट देती है। इससे फर्जीवाड़ा भी रुकेगा और सरकारी योजनाओं का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचेगा। मुख्य बिंदु इसके क्या है, संपत्ति का रिकॉर्ड आधार कार्ड से आपको लिंक करना होगा। जो भी प्रॉपर्टी आपके पास है, ज़मीन, मकान, दुकान, जो भी प्रॉपर्टी है, सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए ज़रूरी है। ये चीज़ फर्जीवाड़ा रोकने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। उसका शिस्त नियम आ जाता है। देखिए प्रॉपर्टी को लेकर क्या बेटा बेटी का पिता की संपत्ति पर अधिकार होगा। देखिए दिल्ली हाई कोर्ट ने ये स्पष्ट किया है कि बेटा हो या बेटी अपने माता पिता के घर में तभी रह सकते हैं जब माता पिता अनुमति दें। माता पिता चाहें तो संतान को घर से बाहर निकाल सकते हैं, खासकर उस संपत्ति से जो उनकी खुद की कमाई की से खरीदी गई हो। केवल पैतृक संपत्ति यानी जो पीढ़ियों से चली आ रही है में ही कानूनी अधिकार होता है। ये चीज़ क्लियर हो गया। अगर आपके दादा या परदादा की कोई ज़मीन है, कोई मकान है, अगर उसमें आप रह रहे हो तो आपका कानूनी रूप से अधिकार होगा। लेकिन अगर आपके माँ बाप ने अपने मेहनत के पैसों से वो ख़रीदा है, अपने खुद के पैसों से ख़रीदा है, तो आप उसमें अपना अधिकार नहीं रखते हैं। या माँ बाप भी चाहें तो अपने बच्चों को आप घर से निकाल सकते हो अगर आप चाहो, क्योंकि वो उसकी फिर कानून भी हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि उसका अधिकार नहीं है। दूसरा रहता है, देखिए मुख्य बिंदु, माता पिता की अनुमति पर ही घर में रहने का अधिकार होगा। खुद की कमाई से खरीदी संपत्ति पर संतान का अधिकार अब नहीं है। पैतृक संपत्ति में कानूनी अधिकार मिलता है, ठीक है, संतानों को। या फिर आपके जैसे दादा परदादा आपके रहे, उनकी जमाने से मकान चला रहा है, अगर आप उसमें रह रहे हो और आपके माता पिता आपको निकाल देते हैं तो आप उसमें कानूनी रूप से जा सकते हो। अगर माता पिता की मेहनत की कमाई से खरीदा गया घर है, उनकी खुद की कमाई से खरीदा गया है, पुरानी पीढ़ियों से कोई लेना देना नहीं है, तो आप उसमें अपना कानूनी हक नहीं रखते हो। यहाँ पर देखिए 7वां सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जिसमें अक्सर विवाद होता है, दामाद का ससुर की संपत्ति पर कितना अधिकार होता है। ये अक्सर कमेंट में क्वेश्चन आते रहते हैं कि ससुर की प्रॉपर्टी में दामाद का अधिकार है या नहीं, बेटी का अधिकार है या नहीं। तो देखिए कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि दामाद का ससुर की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता है, चाहे वह इकलौता ही दामाद क्यों ना हो। ससुर की संपत्ति पर केवल उनकी संतान का ही अधिकार है, दामाद का नहीं। अब लेकिन अगर ससुर अपनी मर्जी से चाहे तो वो दामाद को दे सकता है, लेकिन दामाद कानूनी रूप से उसका उत्तराधिकारी नहीं होता है। मुख्य बिंदु ये है कि अगर उनकी संतानें हैं तो वो संतान का ही उस पर अधिकार होगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है पत्नी के नाम पर खरीदी संपत्ति का मालिकाना हक। देखिए अगर आपने कोई ज़मीन, मकान, दुकान अपनी पत्नी के नाम पर खरीदा है, ठीक है, यदि पति ने पत्नी के नाम पर संपत्ति खरीदी है तो उस संपत्ति की कानूनी मालिक पत्नी ही मानी जाएगी। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि नाम जिस व्यक्ति का होगा मालिक वही होगा, चाहे पैसे किसी और ने ही क्यों ना दिए हों, ठीक है। तो कानूनी रूप से आप जिसका नाम डालते हो वही मालिक होगा, आप उस पर फिर फेरबदल नहीं कर पाओगे। पत्नी के नाम खरीदी संपत्ति की मालिक पत्नी होगी, नाम पर ही मालिकाना हक पूरा निर्भर करता है। उसका देखिए 9वां पॉइंट आ जाता है गोद लिए बच्चों को संपत्ति का अधिकार। हाई कोर्ट ने यह भी फैसला सुनाया था कि गोद लिए गए दत्तक बच्चों को भी पिता की चल अचल संपत्ति पर उतना ही अधिकार होगा जितना सगे बच्चों का होता है। यह फैसला गोद लिए गए बच्चों के अधिकारों की रक्षा करता है और उन्हें किसी भी तरह के भेदभाव से मुक्ति दिलाता है। दत्तक संतान को भी संपत्ति पर पूरा अधिकार, सगे और दत्तक बच्चों में अब कोई भेदभाव आप नहीं कर सकते। उसका 10वां पॉइंट आ जाता है बेटियों का पिता की संपत्ति पर अधिकार है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था कि यदि बेटी अपने पिता की देखभाल नहीं करती है या परिवार से संबंध तोड़ लेती है तो उसे पिता की संपत्ति में अधिकार नहीं मिलेगा। वहीं छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कहा था कि पिता की मृत्यु के बाद पुत्री को पैतृक संपत्ति में बराबर का हक मिलेगा, लेकिन इसमें कुछ शर्तें भी लागू होंगी। आइए जान लेते हैं मुख्य बिंदु इसके। मुख्य बिंदु ये है कि बेटियों को पैतृक संपत्ति में बराबर का हक है, लेकिन शर्तों के साथ देखभाल ना करने पर अधिकार नहीं है। कोर्ट के अलग अलग फैसले आए हैं, दोनों पर ही इसमें आपस में उनका मतभेद है। अभी तक इस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं आ पाया है। अन्य महत्वपूर्ण अपडेट जो मुझे लगा आप लोग को बतानी चाहिए वो भी मैंने यहाँ पर नोट डाउन करे हुए हैं, जैसे कि अवैध संबंध से पैदा बच्चों का अधिकार। उत्तराखंड यूसीसी बिल के तहत अवैध संबंध से पैदा होने वाले बच्चों को भी संपत्ति में बराबरी का हक मिलेगा। मिडिल क्लास के लिए राहत, सरकार ने मिडिल क्लास को संपत्ति खरीदने के लिए नए नियम लागू किए हैं, जिससे लोन लेने वालों को अब आसानी से लोन मिल पाएगा और उससे उनको फ़ायदा भी होगा। संपत्ति विवादों में कोर्ट के फैसले। कोर्ट ने संपत्ति विवादों में कई ऐतिहासिक फैसले दिए थे, जैसे कि माता पिता को संपत्ति वापस लेने का अधिकार है, बेटा बेटी का सीमित अधिकार है आदि, दामाद ससुर की प्रॉपर्टी और भी जो चीज़ें हैं मैंने पूरा आपको क्लियर समझाया। आई थिंक आपको जो भी चीज़ें हैं वो समझ में आ गई होंगी। कौन से 10 नए नियम थे, 10 बड़े अपडेट थे जो मुझे लगा आप लोग के साथ बताना जरूरी है, दोस्तों मैंने आपको बता दिया। बाकी इसमें कुछ कोर्ट के भी फैसले हैं, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि मैं कोई लीगल एडवाइस आपको नहीं दे रहा हूँ, आपके ऊपर
डिपेंड करता है। अगर आप ऐसा कोई कदम उठाने जा रहे हो तो आप अपने सबसे पहले वकील या फिर जो भी सीनियर आपका लीगल एडवाइज़र हो उससे आप एक बार कंसल्टेट ज़रूर करें, उससे एक बार वार्तालाप ज़रूर करें, उसके बाद ही आप किसी फैसले पर पहुँचें। ठीक है, ये कोई लीगल एडवाइस नहीं है, बाकी आपकी मर्जी। तो फिलहाल जो भी जानकारी थी मैंने पूरा यहाँ पर आपको बता दिया है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोस आपको यहाँ पर मिलती रहती है। तो मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।